अमेरिका की पुरानी आदत है दुनिया में चौधरी बन के घूमना, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है और आज दुनिया का ताऊ भारत बनता जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी आदतें भूला नहीं और डोनाल्ड ट्रंप जो नाराज फूफा की तरह दुनिया में घूमे जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा रायता फैलाया है कि अब अमेरिका से समेटते नहीं बनते। आज के इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया रायता फैला दिया है जो अमेरिका के लिए बहुत घातक है, कैसे भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, ट्रंप ने भारत पर जो सबसे बड़ा झूठ बोला था वो कैसे पकड़ा गया है, और साथ ही आपको इस बड़ी खबर जो ये आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती टूट गई है, उसके बारे में इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगा। वाह क्या सीन है। ऊपर ऊपर की खबरें भी समझाऊंगा कि भाई क्या चल रहा है, क्यों हुआ है ऑफिशियली, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप भी डोनाल्ड ट्रंप पे अपनी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आपको भी उस नाराज फूफा की तरह दिख रहे हैं जो पूरे घर में बवाल मचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती टूट गई है और एलन मस्क ने जाते जाते ट्रंप की आलोचना भी कर दी। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला और उन्होंने कहा कि जो एक सरकारी दक्षता विभाग बनाया गया था, जैसे नरेंद्र मोदी ने यहां पर सरकारी खर्चे को कम करने के लिए व्यवस्था शुरू की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी की नकल करते हुए DOGE करके एक विभाग बनाया था अमेरिका में जो सरकारी खर्चे को कम करेगा और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई थी, ट्विटर वाले एलन मस्क को। एलन मस्क ने वो जिम्मेदारी से किनारा कर लिया, बोले कि भैया मेरे को माफ करो, तुम देखो अपना, और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पे जाते जाते कहा कि भाई ठीक है हम देखते हैं ये क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो अपना देखेंगे। एक्चुअली ये सारा विवाद शुरू हुआ है एक डोनाल्ड ट्रंप जो बिल लेकर आ रहे हैं, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल जिसको कह रहे हैं, उसको लेकर। उस बिल में क्या है वो आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती जो है ये टूट जाएगी, ऐसी खबरें कुछ दिनों से आने लगी और इसलिए मैंने कहा कि आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि चल क्या रहा था। दे विल कोलाइड इवेंचुअली, हाउ लॉन्ग विल द ट्रंप मस्क रिलेशनशिप सर्वाइव, ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी क्योंकि दोनों की दोस्ती जो है वो वैचारिक तौर पर जो है वो मेल नहीं खाती थी। भाई ट्रंप को लेकर 2016 में एलन मस्क कहा करते थे कि डजंट सीम टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट रिफ्लेक्ट्स वेल ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी एलन मस्क को लगता था कि ट्रंप में वो बात ही नहीं है जो अमेरिका के राष्ट्रपति में होनी चाहिए। और ट्रंप 2022 तक एलन मस्क को आप देखिए कि एक वाहियात आर्टिस्ट बताया करते थे, लेकिन अचानक से दोनों अपने अपने फायदे के लिए जो है वो एक दूसरे से सट गए। वो फायदा क्या था वो बताऊं, उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप से आज पूछा गया कि भाई एलन मस्क आपको छोड़ के चला गया, तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। % increase as opposed to the largest tax cut in the history of our country. We will be negotiating that bill, and I'm not happy about certain aspects of it, but I'm thrilled by other aspects of it. That's the way they go. It's very big. It's the big, beautiful bill. But the beautiful is because of all of the things we have. The biggest thing being, I would say, the level of tax cutting that we're going to be doing. We're going to make people really be able to. We'll have the lowest tax rate we've ever had in the history of our country, and tremendous amounts of benefit are going to the middle-income people of our country, low and middle. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बिग एंड ब्यूटीफुल बिल जो लाए हैं वो जारी रहेगा, एलन मस्क जाते हैं तो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये अमेरिका के इतिहास में सबसे कम टैक्स वसूलने की व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा कि अब उनकी कुर्सी जा सकती है, उनको लेकर देश में असंतोष बढ़ रहा है? इस पर आऊं उससे पहले आपको जरा बिग एंड ब्यूटीफुल बिल जो है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये बिल दरअसल है क्या। इसमें इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में जो 2017 में कटौती की गई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसको स्थायी बना देंगे और टैक्स कटौती को और बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया, यानी वहां पर इनकम टैक्स जो है वो और घट जाएगा। तो इसलिए जो है वहां पर लोगों को तो राहत मिलेगी। अब ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और इसलिए लोगों को खुश करने के लिए वो टैक्स में कटौती करने का इंतजाम कर रहा है। ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% टैक्स कम देना होगा, यानी वहां भी वो लोगों पर टैक्स कम लगाने की बात कर रहे हैं। अवैध इमिग्रेशन को और ज्यादा कड़ा बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार की फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने का इंतजाम करने की बात है और डेट सेलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है, डेट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाने की बात है। अब एलन मस्क का जो ऊपर हिसाब है, अभी अंदर की बात बताऊंगा, लेकिन एलन मस्क का ऊपर का हिसाब ये वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जो है वो सरकारी खर्चा कम करेंगे, हम पैसा बचाएंगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम लोगों से टैक्स भी कम लेंगे। तो उधर भाई आप टैक्स भी कम लीजिएगा और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो कर्ज की सीमा भी बढ़ा देंगे, तो कर्जा लेके देश चलाइएगा, लोगों को पैसे में छूट दे दीजिएगा, देश चलेगा कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सरकारी खर्चा बचा के आप कीजिएगा क्या जब आप लोगों से पैसा कम लीजिएगा? सिर्फ सरकारी खर्चा कम करके तो जो है वो देश नहीं चल पाएगा ना। इसलिए एलन मस्क नाराज होगा कि भाई इनको समझ में नहीं आ रहा चलाना कैसे, और इसलिए उन्होंने कहा कि या तो बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है। बिग और ब्यूटीफुल दोनों नहीं हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है, वो तो रायता फैलाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो ऊपर की कहानी।
अंदर की कहानी क्या है पहले ये बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा झूठ डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा गया है। पहले ये देखिए कि एलन मस्क को लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एलन मस्क को ये देखने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहकर और जिस तरह के सन की काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि दुनिया में ये टैक्स लगा दो, वो लगा दो, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, इससे एलन मस्क की नेटवर्थ पे प्रभाव पड़ रहा था। और अभी तक इतने कुछ महीनों में उनको $46 बिलियन से ज्यादा का उनकी कंपनी को नुकसान हो चुका है। $46 बिलियन। तो एलन मस्क को ये लग रहा था कि मैं ना तो देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं, ना ये आदमी के साथ रह के कुछ कर पा रहा हूं, मेरा पैसा डूब रहा है वाला। तो पहले तो अंदर की कहानी है कि एलन मस्क को ये समझ में आ गया था कि ट्रंप के साथ रहना किसी सन की फूफा के साथ रहने जैसा। दूसरा, टेस्ला के शेयर प्राइसेस 2% जंप कर गए जैसे ही एलन मस्क ने कहा कि मैं ट्रंप के साथ नहीं हूं। आप सोचिए मार्केट का सेंटीमेंट यही था कि छोड़ो इसको, भाई इसको समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ना यह भी संकेत है कि अब टेस्ला भारत आएगी, स्टारलिंक भारत आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियों की जमीन पर अपनी इमारत खड़ा करना चाह रहे हैं, वो धमकी उनकी कोई सुनने वाला है नहीं, उसके बारे में भी आगे बताऊं। लेकिन आप देखिए कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा था, उसकी और इनसाइड स्टोरी बताता हूं। देखिए दोनों के रिश्ता वैचारिक तौर पे तो था नहीं, तो क्या हुआ, जैसे अब अपने यहाँ देखिए लेफ्ट के लोग क्या है, लेफ्ट के लोग जब पता चल गया कि भाई हमारी पार्टी खत्म हो रही है, हमारी विचारधारा खत्म हो रही है, तो कांग्रेस में जाके राहुल गांधी से सट गए और जोंक की तरह खून चूस रहे हैं कांग्रेस में। उसी तरह से जब वैचारिक एक जो विचारधारा मेल नहीं खाती है तो यही होता है। मस्क क्या किस बात से नाराज थे कि भाई यूएई में डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सब एक दूसरे के फायदे के लिए आए थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मस्क को लगा कि बात क्या फायदा है इस आदमी के साथ। ट्रंप की टीम नाराज थी कि $100 मिलियन का वादा किया था, उन्होंने दिया नहीं। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए और उन्होंने 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की टीम को $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन ये अभी तक रकम उन्होंने दी नहीं। तो ट्रंप को लगा कि ये किस काम का है मेरे हाथ, पैसा तो दे नहीं रहा। एलन मस्क को लग रहा है ये किस काम का आदमी, ये मेरा डील तो करा नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। इस तरह से भाई अमेरिका किसी का नहीं है और अमेरिकी लोग भी जो है वो किसी के नहीं है, ये दिखता है। दूसरा, ट्रंप को ये भी दिख रहा था कि जो उन्होंने संस्था बनाई थी DOGE, सरकारी खर्चा कम करने की, जिसको एलन मस्क संभाल रहे हैं। अब उसमें एलन मस्क जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर वैसे कोड़े चलाने लगे जैसे वो प्राइवेट कंपनी में चलाते हैं। तो उन्होंने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर दी, 75,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक बाय आउट ले लिया था। तो ये वहां पे अमेरिका में तमाशा हो गया। एलन मस्क ने ईमेल भेजकर सरकारी कर्मचारियों से काम का हिसाब मांगा था, जिसका बड़ा विरोध हो गया था कि वहीं पर ट्रंप प्रशासन के लोगों ने कह दिया था कि भाई हम नहीं दे रहे तुमको हिसाब, तुम कौन पूछने वाली थी। यूएस एड जो है उसको लेकर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और कई एजेंसियों को यूएस एड जो मिलता था, वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसीज को बंद करने की घोषणा कर दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि भाई काम तो हमने ठीक शुरू कर दिया, मोदी की नकल तो कर ली, लेकिन बॉस नरेंद्र मोदी जो यहाँ 140 करोड़ आबादी के देश में कर पा रहे हैं, इतना भयंकर इकोसिस्टम होने के बाद कर पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में आ रहा होगा कि वहां करना आसान नहीं। क्योंकि जैसे ही एलन मस्क ने करना शुरू किया, विरोध शुरू हो गया, ट्रंप को गालियां पड़ने लगी। ट्रंप को लगा जाता है तो जाओ, छोड़ो, जितना पैसा लेना था ले लिया, हो गया काम। इसलिए अंदर की कहानी यह है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो रायता फैलाते हैं ये उसकी वानगी भर है। आप देखिए ट्रंप ने एक रायता और फैलाया, ये बोलकर कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने कराया और उन्होंने ये कहा कि मैंने दोनों देशों को डील दी थी कि तुमको टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसमें हम अच्छी डील दे देंगे तो दोनों देश मान लें। लेकिन आज उनका ये झूठ भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये झूठ भारत तो एक्सपोज कर ही रहा था कि भाई सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, भारत पाकिस्तान ने डायरेक्ट बात की है और टैरिफ की तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ का विपक्ष अपनी सरकार को मानने के बजाय ट्रंप के झूठी बातों पर विश्वास कर रहा था। लेकिन अब देखिए क्या खबर आ गई है अमेरिका से। खबर ये आई है कि अमेरिका की कोर्ट में केस हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अनाप शनाप टैक्स कैसे लगा दे रहे हैं, भाई ये तो वहां की संसद का काम है ना। तो इस पर कोर्ट ने जब सुनवाई की तो कोर्ट ने कहा कि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हैं अनाप शनाप अपने हिसाब से, ये जो बोर्ड लेके बैठ गए हैं, ये आपका काम नहीं है, ये संसद का काम है, ये कांग्रेस का काम है। तो उसने ट्रंप के फैसले को अवैध बता दिया यूएस की कोर्ट। और जो भारत पाकिस्तान का सीज फायर वाला तर्क वहां कोर्ट में दिया गया कि भाई अगर मेरे पास ये पावर नहीं होगी टैरिफ लगाने का तो देखिए क्या होगा, मैं तो अभी भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर युद्ध रोका हूं ऐसा करके। तो वहां की कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई फालतू की बात ना करो ये सब। वहां की कोर्ट को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से युद्ध रुक सुनी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी की। और हमारे यहाँ इंडिया अलायंस वाले लोग हल्ला मचाए हुए कि अरे ट्रंप ने जो है टैरिफ बोल के युद्ध रुकवा दिया, जबकि अपना देश भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कोई बात ही नहीं हुई भाई। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में इन लोगों को जो है वो अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, अपने देश के वर्जन पर भरोसा नहीं, ट्रंप पे भरोसा था, जो आदमी कभी भी यू टर्न मान लेता है। और आप देखिए कि वहां की कोर्ट ने कह दिया कि ये सब फालतू की बात है, ये सब नहीं हुआ है। और वहां खड़े होकर कोर्ट में इस आदमी ने, ये इनकी सरकार ने कह दिया कि भाई टैरिफ जरूरी था वरना भारत पाकिस्तान का सीज फायर टूट सकता था। अरे तुमने टैरिफ लगाया मई के 1 मई 2 मई को, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ नहीं उससे पहले लगाया था और एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ 4 दिन का, तो तुम कहां से उससे पहले सोच लिए थे कि भाई भारत पाकिस्तान कभी भिड़ेंगे तो मैं टैरिफ की ताकत इस्तेमाल करके दोनों को रोक दूंगा। तुम बड़े ज्ञानी बैठे हो। इसीलिए कोर्ट में ये झूठ चला नहीं और कोर्ट ने लिबरेशन डे टैरिफ जो ट्रंप सरकार ने लगाया था उसको रोक दिया है और इन लोगों ने आगे अपील कर दी कि भाई हमको तो ये करना होगा और इन्होंने उस फैसले को चुनौती दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जमीन
जो ये पूरा तमाशा कर रहे हैं वो धमकियों के बेस पे कर रहे हैं। उनको लगता है मैं किसी को भी धमकी दे सकता हूं, लेकिन उनकी धमकी चल नहीं रही और उनकी इमेज तार तार होती जा रही है। जैसे उन्होंने एप्पल के सीईओ को धमकी दे दी थी टिम कुक को कि भाई अगर भारत में तुम बनाओगे आईफोन तो 25% तुम पे टैक्स लगा दे, लेकिन भाई एप्पल पे फर्क ही नहीं पड़ा। और उसकी वजह है कि यहां एप्पल अपनी कंपनी लगा रहा है तो उसको 17 से 20 हजार रुपए में इंप्लॉय मिल जाते हैं, यानी $230 की सैलरी देनी पड़ती है। अमेरिका में फैक्ट्री लगाता है तो उसको $2,900 प्रति माह देना पड़ता है, तो सीधे सीधे 13 गुना ज्यादा तो सैलरी में खर्च हो जाता है। दूसरा कि अगर जो आप भारत में आईफोन की असेंबलिंग करते हैं तो $30 कीमत आती है एक आईफोन असेंबल करने की, $30। अमेरिका में ये लागत बढ़ के $390 हो जाती है, यानी $360 का फर्क है एक आईफोन असेंबल करने में। तो भाई एप्पल वाला नहीं कहेगा कि ठीक है तुम लगा दो 25% टैक्स, वो टैक्स भी दे दूंगा तो भी हमको सस्ता पड़ेगा। और भाई तुम ये कह रहे हो ना कि भाई इंडिया में जो हम आईफोन बनाएंगे वो अमेरिका में लाएंगे तो टैक्स लगा दो, तो अमेरिका वाला अमेरिका में बना लेंगे और बाकी दुनिया में हम इंडिया में बना के बेचेंगे। सबको इंडिया में फायदा दिख रहा है, तो कोई आप डोनाल्ड ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं। हर चीज में घोड़ा चलाने से नहीं ना काम चलेगा बॉस। और आप देखिए सिर्फ लागत में कमी नहीं आएगी, आप ये भी देखिए कि जो भारत जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देता है कंपनी, और जो फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनी है जो कि आईफोन बनाने के लिए काम करती है, इनको पीआईएल स्कीम के तहत जो है पीएलआई स्कीम के तहत, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 6600 करोड़ रुपए का फायदा ऑलरेडी मिल चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुझे लग रहा है कि बिखरते जा रहे हैं, उनकी पहली बार की छवि और इस बार में बहुत फर्क है। जैसे अभी आप देखिए उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर जो है वो फिर धमकी दे दी कि पुतिन बहुत गलत कर रहे हैं, मैंने उनको ये किया, मैंने पुतिन कह रहा मैं तुम्हारे सुन नहीं रहा यार, जाओ हटो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में ये कह दिया था कि मैं आऊंगा 24 घंटे में रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। 24 घंटा बीते हुए कई महीने निकल गए, दुनिया पूछ रही है कि तुम क्या करवा पाओ। गजब बेइज्जती है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा मैं भारत पाकिस्तान का सीजफायर का ट्वीट पहले कर देता हूं, इंडिया में तो वैसे ही ऑपोजिशन ऐसा है जो मानेगा नहीं कि भाई अपनी सरकार क्या कह रही है, हो जाएगा कि भाई हमने करा दिया, तो कम से कम अपने देश के लोगों को ये तो कहेंगे कि मैंने कहीं चौधराहट दिखाई। नहीं तो अमेरिका की पब्लिक पूछ रही है कि हम लोग तो अमेरिका है ना जी, हम तो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, कहीं घुस जाते थे, कहीं भी अफगानिस्तान में घुस गए, इराक में घुस गए, जहां मन गया घुस गए, कुछ लिया नहीं, मिला नहीं, तेल वेल लूट के अपना निकल आए, वो वाला हिसाब चलता था। अब दुनिया में ये हम कर नहीं पा रहे, भारत हमारी सुन नहीं रहा, रशिया हमारा सुन नहीं रहा, यूक्रेन वाला आके ज़ेलेंस्की जो जोकर है वो आके व्हाइट हाउस में बैठ के तुमको सुना के चला गया। ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो रही और ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें उनकी या तो उम्र हावी है या फिर उनकी समझ जो है वो कमजोर पड़ गई है, या उनके फैसले लेने वाली जो समिति है, सलाह देने वाली समिति, वो उचित नहीं है, और इसलिए ट्रंप बिखरते जा रहे हैं, अमेरिका बिखरता जा रहा है। और अगर ट्रंप इसी तरीके से सिर्फ नौटंकी के सहारे सोचेंगे कि सरकार चल जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल बन रहने वाला है। वो 4 साल सरकार चला ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़े फैसले कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, और दुनिया में अमेरिका और ट्रंप की छवि लगातार जुक नीचे जा रही है। आपकी राय क्या है डोनाल्ड ट्रंप पर, क्या होगा उनका, और ये जो कर रहे हैं वो, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।